अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भारत की जानिब से बाकायदा तौर पर जंग का आगाज़ कर दिया गया है, क्योंकि आज भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ और बड़े शहरों पर मिसाइल दागे गए हैं, हमले किए गए हैं पाकिस्तान पर। ये इंतहाई एक कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इस वक्त जो पाकिस्तान है वो हाई अलर्ट पर है। अब इस तमाम तर सिचुएशन में मेरा और पूरी पाकिस्तानी कौम का एक ही सवाल है कि आखिर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ताकि जो भारत है वो पाकिस्तान को मैली आंख से ना देखे। क्योंकि पाकिस्तान पर यह पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान पर भारत की जानिब से भरपूर जो है वो हमला किया जा चुका है, जिसमें पाकिस्तान की मसाजिद, पाकिस्तान के सिविलियंस जो हैं उनका खून बहा है, हमारी जो मसाजिद हैं वो शहीद हुई हैं। और उसके बाद ही पाकिस्तान को कोई ऐसी ज़बरदस्त और भरपूर जो है वो जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि जो भारत है उसकी पाकिस्तान की जानिब जो है दोबारा से आंख करने की हिम्मत ना होती। लेकिन आज हमने फिर देखा कि भारत की जानिब से जो है वो जारहाना और बुज़दिलाना जो है वापस हमला किया गया है और पाकिस्तान के सेंसिटिव एरियाज़ में जो है उन्होंने घुसने की कोशिश की है, वहाँ की जो मालूमात है वो इकट्ठी करने की कोशिश की है। लेकिन अगेन जो हमारी पाक फ़ौज है उसकी बरवक्त कार्रवाई से जो है जो ये ड्रोन्स हमले किए गए हैं इनको नाकाम बना दिया गया है। लेकिन बात वही आती है कि आखिर भारत जो है वो पाकिस्तान में ऐसे कैसे घुस सकता है, ऐसे कैसे हमला कर सकता है। हमारी जानिब से आखिर जो सख्त और मौसर जवाब जो है वो कब दिया जाएगा, ये हम सब का सवाल है। आज के व्लॉग में इस हवाले से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जो भी हमले के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आप सब जानते हैं कि भारत की जानिब से जो है वो बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुरीद के इलाकों में जो है वो हमला किया गया था, मसाजिद को शहीद किया गया था, हमारे सिविलियंस जो है उनका खून बहा था। और उसके बाद जो हमारी पाक फ़ौज है उन्होंने भरपूर जो है वो कार्रवाई की थी। जो भारत के जो जेट्स हैं उनको भी गिराया गया था और इस हवाले से जो फ्रांस है, जो फ्रांसीसी हुकाम है, उनकी जानिब से तस्दीक भी की गई थी कि बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से जो है रफ़ाल जो तैयारे हैं उनको गिराया गया है। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती कि अगर पाकिस्तान की जानिब से इतनी भरपूर अगर जवाबी कार्रवाई की गई थी, तो भारत की फिर कैसे हिम्मत हुई कि वो अगेन पाकिस्तान के बड़े शहरों में जो है वो घुस के पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनकी वायलेशन करे। ये हमारे लिए काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें जो है अब बयानात से काफ़ी आगे निकल कर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और इस हवाले से जो आलमी दुनिया है वो भी अब नज़र आ रही है कि नाकाम हो चुकी है। वो भी सालिसी का जो एक किरदार जो निभा रहे थे वो भी अब नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। और आज की अगर हम बात करें कि आज का जो हमला था पाकिस्तान पर वो इंतहाई तशवीशनाक है और इस पर यकीनन जो पाकिस्तान है उसको भरपूर जवाब देना पड़ेगा, वरना भारत की जानिब से इसके बाद भी पाकिस्तान पर मज़ीद हमले हो सकते हैं और हो सकता है कि वो मज़ीद कशीदा हों और उसमें जो है पाकिस्तान को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़े। तो आज ये बताया गया है कि रावलपिंडी, लाहौर, ननकाना, गोटकी, चकवाल, कराची, गुजरात, गुजरांवाला, ये तमाम एरियाज़ जो मैं आपको नाम ले रही हूँ, शायद हम नाम बताते बताते थक जाएंगे लेकिन ये नाम ख़त्म नहीं होंगे। इन तमाम एरियाज़ में भारत की जानिब से ड्रोन्स गिराए गए हैं। ऑल्दो कुछ जानी नुकसान इस तरह से या जो चीज़ें हैं हमारी उनको नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन भारत की जानिब से ये ड्रोन्स इन सेंसिटिव एरियाज़ में घुसना, पाकिस्तान के अंदरून जो है वो एरियाज़ में घुसना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है। अब बात करें पाक फ़ौज की जानिब से, तो जब ये ड्रोन्स जो है ये पाकिस्तान में एंटर हुए तो पाक फ़ौज की जानिब से जो है बरवक्त कार्रवाई करके इन ड्रोन्स को जो है गिराया गया है और 25 की तादाद बताई जा रही है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये मार गिराए हैं। अब ये जो ड्रोन्स हैं आखिर इनका मकसद क्या होता है, ये क्यों जो है भेजे जाते हैं, इनकी जो ख़ास बात ये होती है कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो मालूमात होती हैं जो आप ऑब्वियसली एक बंदा जो है वो जाके नहीं ले सकता, अब जो भारतीय फ़ौजी हैं वो जो है हदूद में दाखिल नहीं हो सकते, तो ये ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो मालूमात हासिल करना चाहते हैं। और ये जो तमाम एरियाज़ में जो ड्रोन्स भेजे गए हैं इनका मकसद यही था कि मालूमात हासिल की जा सके कि आखिर यहाँ पर जो तमाम तर जो चीज़ें हैं आखिर वो किस तरह से यहाँ पे तरतीब दी गई हैं, यहाँ पर फ़ौज का क्या निज़ाम है, यहाँ पर एरिया जो है वो किस तरह का है, तमाम तर जो सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लेने की कोशिश की जाती है, ताकि भारत की जानिब से जो है इन मालूमात को हासिल करने के बाद जो है वो कोई कार्रवाई की जा सके। बाकायदा तौर पर जो है भारत में बैठ कर इन ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, जो है कैमरास लगे होते हैं उनसे रिलेटेड जो है वो कैमरा से जो है वो उसके ज़रिए इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि तमाम तर जो है वो तफसीलात की कहाँ पर कितने फ़ौजी जो हैं वो तैनात हैं, यानी कि इस तरह की जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है इन ड्रोन्स के ज़रिए हासिल करने की कोशिश की जाती है। और ये एक बड़ी तादाद में ड्रोन्स जो हैं ये आज पाकिस्तान में आए हैं और ये एक काफ़ी जो है लम्हा फ़िक्रिया हम सब के लिए हो सकता है। पाक फ़ौज की जानिब से ये बताया गया है कि ये जो 25 ड्रोन्स हैं इनको मार गिराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये इजरायली मेड हैं, यानी कि इसराइल की जानिब से जो है इंडिया को प्रोवाइड किए गए हैं और इन ड्रोन्स की मदद से जो है वो पाकिस्तान के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनकी निशानदही करने की कोशिश की गई है। तो इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारी जानिब से अगर कोई बर्वक्त कार्रवाई ना की गई तो भारत जो है वो इसके बाद भी कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर कर सकता है।
इसके अलावा आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है PSL के मैचेस हो रहे हैं और ये PSL मैचेस जो हैं ये रावलपिंडी में हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो तशवीश की बात है कि जो एक ड्रोन है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास जो है ये गिराया गया है और वहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है ऑब्वियसली। और आज रात को 8 बजे मैच था पेशावर और कराची किंग्स के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और आज ये एक अफसोसनाक जो वाक़या है पाकिस्तान में पेश आया है, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो मैचेस हैं अब इनको कराची मुंतकिल किया जाएगा या फिर उसके बाद जो है इसकी जो लोकेशन है वो तब्दील की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं। हमें लग रहा था कि भारत का जो है वो कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह से इजरायली ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हैं, इससे लग रहा है कि जो इजराइल है वो अब खुलकर सामने आ गया है और वो भारत का जो है पूरा साथ दे रहा है पाकिस्तान की मुखालफत करने में। तो ये इंतहाई जो है एक क्रिटिकल जो है सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भारत की जानिब से बहावलपुर, मुजफ्फराबाद ये तमाम एरियाज़ में जब अटैक किया गया था तो उसी वक्त जो है पाकिस्तान को भी एक ऐसा अटैक करना चाहिए था जिससे जो भारत है वो बिल्कुल खामोश हो जाए और पाकिस्तान की तरफ जो है वो मैली आंख से ना देखे। लेकिन भारत की जानिब से फिर पाकिस्तान पर यह हमला किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो भारत है वो यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। और इसके अलावा अगेन मैं वही बात करूँगी कि जो आलमी दुनिया की जो रहनुमा हैं जो इसमें अपना रोल प्ले कर रहे थे वो मुकम्मल नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है भारत को बिल्कुल भी नहीं समझाया जा रहा या उनसे ये डिमांड नहीं की जा रही कि आप बग़ैर कोई शवाहिद के, बग़ैर कोई तहकीकात किए आप पाकिस्तान पर हमला कैसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। और भारत की जानिब से ये भी कहा गया था जब उन्होंने बहावलपुर, मुजफ्फराबाद वगैरह पे जब हमला किया था तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने दहशतगर्द जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। तो आज भारत जो है वो इस हवाले से क्या जो झूठी कहानी है वो पेश करेगा कि अब जो है उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमले क्यों किए हैं, क्या इन तमाम शहरों में कोई दहशतगर्द मौजूद थे। अब इसका जो जवाब है वो भारत से ज़रूर लेना चाहिए और तमाम जो दुनिया है उनको सवाल करना चाहिए भारत से कि जब आपने कोई तहकीकात, जब शवाहिद आपके पास नहीं है तो आप पाकिस्तान पर इस तरह से हमला क्यों कर सकते हैं। इसका एक ये भी एक बताया जा रहा है पर्सपेक्टिव के जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपने नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो जीतने के लिए जो आवाम सपोर्ट हासिल करने के लिए उन्होंने तमाम तरह ये जो कहानी है ये रची है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये हमले कर रहे हैं, वो इससे जो है तमाम जो अपनी आवाम है उसकी वोट हासिल करना चाहते हैं और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है उसमें दोबारा से वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आना चाहते हैं। तो तमाम तरह जो इस सिचुएशन है इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जब भारत की जानिब से बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली इन तमाम एरियाज़ पर जब हमले किए गए थे तो उसी वक्त पाकिस्तान को जो है एक मौसर और जवाबी और सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए थी, ताकि भारत जो है वो दोबारा से पाकिस्तान की तरफ ये हमले करने के बारे में सोचता भी ना। लेकिन भारत की जानिब से अब ये जो हमले फिर से किए गए हैं इसका मकसद अब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो प्रोवोक किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब जो है कोई बड़ी कार्रवाई करे और फिर अगेन भारत जो है उसको बड़ा एक प्रोपेगेंडा बनाकर, एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाकर जो है पूरी दुनिया के सामने पेश करे कि देखें पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है। लेकिन तमाम तर जो सिचुएशन है पूरी दुनिया के सामने है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कशीदगी है वो भारत की जानिब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं और भारत आने वाले वक्त में किस हद तक जा सकता है इस तमाम तर सिचुएशन के लिए भी हम सबको रेडी रहना चाहिए। और अभी जो ज़रूरी है भारत को मुँह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि पाकिस्तान का कोई बड़ा नुकसान हो जाए हमें इस पर जो है कोई फौरी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इस हवाले से जो भी अपडेट्स आ रही हैं उससे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है अब यकीनन भारत को जो है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तैयार है और पाकिस्तान की जानिब से कोई बड़ी और सख्त कार्रवाई जो है वो अब की जाएगी। तो भारत को भी जो है अब अलर्ट रहना चाहिए। अब जाहिर सी बात है क्योंकि भारत ने जो है इस जंग का आगाज़ किया है और पाकिस्तान जो है यकीनन इसका अब जवाब देगा और पाकिस्तान बिल्कुल जो है अपने मुल्क के दिफा के लिए जो है वो ज़रूर खड़ा रहेगा। अब इस हवाले से देखना यह है कि पाकिस्तान जो है वो क्या कार्रवाई करता है। पाकिस्तान में अब यकीनन जो है वो बड़ा फ़ैसला होगा इस हवाले से, ताकि भारत को जो है वो भरपूर जवाब दिया जाए, ताकि भारत जो है वापस पाकिस्तान की जानिब आंख उठा के भी ना देख सके। और मेरे ख्याल से इस हवाले से फ़ैसला हो चुका है और बहुत जल्द जो है भारत को अपनी जो शिकस्त है वो तस्लीम करनी पड़ेगी और भारत को जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी। इस हवाले से तमाम तर जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ पर भी हैं अपना ज़रूर ख्याल रखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।